जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मेरे ही चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं ये माता रानी की पूजा कर रही हूँ। तो नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों का आज ये 7वां दिन है। तो 7वें दिन की पूजा कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट डे की वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं अभी ये आज 7वें दिन की कर रही हूँ। और मैं पूरे व्रत नहीं रखती हूँ, मैं जो फर्स्ट व्रत है वो रखती हूँ और जो लास्ट होता है वो रखती हूँ। तो हमारा 7वें दिन का व्रत रखा जाता है फर्स्ट के बाद, तो मैं वही व्रत है ये। तो अब मैंने ये माता की चौकी जो है सजाई है पहले ही दिन से, और इसमें मैं रोज़ सुबह शाम पूजा करती हूँ और रोज़ ही मेरी पूजा होती है। लेकिन जिस दिन व्रत होता है तो उस दिन और ज़्यादा खास होती है। और मेरे बच्चों का भी व्रत है, मेरा भी व्रत है। तो मेरी बेटी ने भी व्रत रखा है और बेटे ने भी रखा है, तो मैं उनसे भी पूजा कराऊंगी। क्योंकि अपनी संस्कृति की जो भी बातें हैं बच्चों को सिखानी ही चाहिए, हम किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, हमारे क्या रीति रिवाज हैं। तो इसीलिए उन्होंने व्रत मैंने कहा नहीं था, उन्होंने खुद से ही रखा है। लेकिन मैं उन्हें किस तरीके से माता रानी की पूजा होती है वो भी मैं उन्हें सिखाऊंगी। तो इसलिए मैं अपने साथ उन्हें पूजा में बैठा लूँगी। और ये मैंने माता को टीका वगैरह लगा के उनकी जो जोत होती है अग्यारी, तो वो मैं कर रही हूँ। तो ये मैंने गाय के गोबर के एक कंडी ली थी, उस पर मैं ये जोत बनाई है, मैंने वो कर रही हूँ। तो फिर मैंने अपनी ये बेटी को भी बुला लिया है, वो उसने भी पूजा में माता को टीका वगैरह लगाया था और सारी पूजा हमने करी थी। तो ये मैंने जल्दी ही कर रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। तो इस तरीके से मैंने इसको स्पीड में ही रखा है वीडियो को। तो बस माता रानी की हमारी आरती चल रही है और हम लोग बैठ के आरती कर रहे हैं, बच्चे भी और मेरा बेटा भी है। तो वो भी वो आ नहीं रहा था क्योंकि ये मैं वीडियो बना रही थी, तो मैंने उसको कह के फिर बुलाया, तब वो आया। और फिर हमने आरती करी हम सब ने मिलके। तो फिर हमारी ये पूजा कर इस तरीके से हम पूजा करते हैं। बच्चों को भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी भी हमें अपने साथ बैठा के ऐसे ही पूजा किया करती थी। तो हम सबको भी उनके द्वारा ही पूजा करना आया। नहीं तो इस तरीके से तो फिर नहीं आता है, अगर बच्चे माता पिता को करते हुए ना देखें। तो ये हमारी संस्कृति भी है और जो हमारे रीति रिवाज हमारे पूर्वजों के हैं वो भी है। तो इस तरीके से बस ये हमारी पूजा चली हुई है। और ये मैं एक आरती नहीं कर रही हूँ, कई सारी आरती मेरी हैं इसमें। मैं कम से कम जब मैं पूजा करती हूँ 4 या 5 आरतियाँ करती हूँ, तो इसलिए हमें थोड़ा इस पूजा में टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने ये लंबी शूट होगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्पीड में रखा है। तो इसलिए ये जो मेरी वीडियो स्पीड की है। तो इस तरीके से ये मेरी पूजा समाप्त हो गई है। और मैं फिर माता रानी का ये की पूजा को समाप्त करके फिर मैंने जो हमारे ऊपर मंदिर है उसको मैंने उसमें पूजा करी है, वहाँ की आरतियाँ करी हैं। तो बस ये मेरा पूजा का सारा काम ख़त्म हुआ। तो मैंने आज कपड़े सुबह में नहीं धोए थे, तो मैं बाद में धोए। मैंने मशीन में ही डाल दिए थे। मैं मशीन में वैसे कपड़े कम ही डालती हूँ, लेकिन आज मैंने मशीन में ही कपड़े डाल दिए थे। तो क्योंकि बच्चों का मेरे व्रत था, तो इसलिए फिर मैंने कपड़े वगैरह धो के फिर ये मैं उन्हें बच्चों को मखाने जो होते हैं उन्हें भून के दूंगी। तो ये मैंने देसी घी पैन में डाल दिया है और इसी में मैं जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें जो मखाने होते हैं वो डाल दूंगी। तो बच्चों को थोड़े से दूध के साथ यही दे दूंगी, क्योंकि उनका व्रत है, बच्चों से इतनी ज़्यादा व्रत रखा नहीं जाता, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उन्हें फिर चाहिए ही। तो मैंने ये मखाने दे दिए हैं और थोड़े फ्रूट दे दूंगी। तो दोपहर में बस उनका ये इस तरीके से ही इनका ये दोपहर का हो जाएगा, थोड़ा व्रत में जो हल्का फुल्का भोग होता है। तो बाकी मैं रात में ही जो खाना होता है वो बनाऊंगी। तो ये मखाने मैंने देसी घी में भुने और इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दिया। तो ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, व्रत में ही नहीं, आप इसे वैसे भी खा सकते हो और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं, पौष्टिक भी होते हैं, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये हमें बहुत अच्छे मतलब हेल्थ को फ़ायदा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। जिन लोगों को कमर दर्द होता है इस तरीके से घी में अगर भून के खाएं तो बहुत अच्छे होते हैं। और ये मैं इसको पहले मैंने भूनने के बाद फिर माता रानी के आगे ये भोग के तौर पे रखे हैं, क्योंकि हम कुछ भी बनाएंगे तो हम पहले खुद से नहीं खाएंगे, वो सब मंदिर में ही भोग लगेगा।
तो ये मेरा रात का खाना बन रहा है। तो ये मैंने फलोरी बना रही हूँ। मैंने ये जो बॉयल किए हुए आलू होते हैं उसमें कोट्टू का आटा, हरी मिर्च और सेंधा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला जो मेरे घर का ही था वो इसमें ऐड करा और हरी मिर्ची डाली थी। और उसकी ये मैंने फिर उन्हें फोड़ के उसमें गोल गोल छोटी छोटी पकौड़ियाँ सी ये बनाई हैं। तो इन्हें हम फलोरी कहते हैं। आपके यहाँ अगर इस तरीके से बनती है तो पता नहीं, जो कहते हो आप देख ही रहे हो मैं किस तरीके से बनाई हूँ। और ये दूसरी साइड मैंने सूखे आलू भी बनाए हैं, जो भी वो भी व्रत के हैं। इस व्रत में हम लाल मिर्च और जो सादा नमक होता है आयोडीन वाला वो यूज़ नहीं करते हैं। और हरी मिर्च और बस सेंधा नमक का ही यूज़ करते हैं। हरी मिर्च, सेंधा नमक, धनिया वगैरह ऐसी ही चीज़ें यूज़ हम करते हैं। और मैंने चटनी भी बनाई है, तो ये मेरे पास में रखी आप देख रहे हो। तो ये मैंने बस हरी मिर्च, धनिया और सेंधा नमक और थोड़ी सी इसमें मैंने इमली डाल दी है। तो उसकी चटनी मैंने बनाई है, इससे फलौरी और भी अच्छी लगेंगी। तो ये मैंने पकौड़ी जो है कटे हुए आलूओं की बनाई थी, और ये मैंने फलौरी उबले हुए आलू की बनाई है। और ये मैंने जो सूखे आलू भुने थे वो मैंने गोल गोल काट के ही भुने हैं। इनकी रेसिपी भी मैं आगे कभी शेयर करूँगी, तो ये रेसिपी मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई। दही, चटनी और ये मेरी पकौड़ी और सूखे आलू, इस तरीके का मेरा ये व्रत का भोग है। तो ये मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।